तामिर नगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी थारो अगर क्वेश्चन हो कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ, थारो भी को सॉल्यूशन करो जाओ। आज ज्योग्राफी पढ़ रहा, ज्योग्राफी को स्थलीय सीमा स्थिति विस्तार पूरी हो चुकी। आज नया चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ राजस्थान का भौतिक प्रदेश। कौन सा है नया चैप्टर? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। कौन सा है? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। देखो, पृथ्वी की धरातल स्थिति है ना, बिन पढ़नो ही बिन के क्यों है भौतिक प्रदेश। अभी भौतिक प्रदेश में उच्चावच की स्थिति ज्ञात देखा ना आप। उच्चावच मतलब कड़े तो जमीन है, कड़े खाडो है, कड़े ऊंचो है, कड़े चौड़ाई है, कड़े गड्ढो है, कड़े के है, कड़े समतल भूमि है। बिन के क्यों है उच्चावच के क्यों है चीज ना उच्चावच। राजस्थान को जो भौतिक प्रदेश है, जो सारो क्षेत्र है, बिको सबसे पहले वर्गीकरण करो प्रोफेसर वीसी मिश्र। कौन करो? प्रोफेसर वीसी मिश्र। प्रोफेसर वीसी मिश्र सन 1968 में राजस्थान को सबसे पहली भौतिक प्रदेश को विभाजन सबसे पहले कौन करो? प्रोफेसर वीसी मिश्र। कब करो? 1968 में। 1968 में करो हो। इनकी एक किताब ही राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। इस भूगोल में राजस्थान ने 7 भागों में बांटा है। कितना भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। 7 भाग कौन कौन सा है ये आराम से दिमाग में आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो भी कोई बात नहीं। अफा राजस्थान को भौतिक प्रदेश पढ़ाना जो भूगोल बेटा कर रखा है बड़ को पढ़ाना भी थोड़ा कुछ समझ में जाओ। अब देखो, पहलो कौन सा है? पहलो है शुष्क, दूसरो है अर्धशुष्क, तीसरो नहरी प्रदेश, उत्तरी नहरी प्रदेश, चौथो कौन सा है? अरावली, पांचवो पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, छठो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, सातों चंबल का बीड़ प्रदेश। वापिस आओ। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण कौन करो? प्रोफेसर वीसी मिश्र। कद करो? 1968 में। कौन सी किताब में? राजस्थान का भूगोल। कितना भागों में बांटे हो? 7। ये प्रश्न लगातार राजस्थान पुलिस में पूछा। राजस्थान का सबसे पहले भौतिक विभाजन किसने किया? प्रोफेसर वीसी मिश्र ने। राजस्थान को वीसी मिश्र ने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। अब पूछ का की किताब कौन सी है? राजस्थान का भूगोल। कद बांटा? 1968 में। 7 जो भौतिक विभाग है कौन कौन सा है? शुष्क, अर्धशुष्क, उत्तरी नहरी प्रदेश, अरावली का प्रदेश, पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश व चंबल का बीहड़ प्रदेश। और 7 भागों में बांटा है प्रोफेसर वीसी मिश्र। एक बाद में दूसरा आया 1971 में रामलोचन सिंह। कौन आया? रामलोचन सिंह। रामलोचन सिंह राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है 2 भागों में बांटा। कितना में? 2। पहलो तो थो राजस्थान, दूसरो थो पठार। रामलोचन सिंह राजस्थान में 2 भागों में बांटा, राजस्थान व पठार। और 2 भागों ने 4 और भागों में बांटा। और 2 का कितना कर दिया? 4। और बन 4 का 12 उपभाग कर दिया। स्टार्टिंग में कितना बांटा? 2। राजस्थान व पठार। और 2 ने 4 में बांट दिया और 4 ने 12 उपभागों में बांट दिया। कौन बांटा? रामलोचन सिंह। प्रश्न आवे राजस्थान का सबसे पहला भौतिक विभाजन प्रोफेसर वीसी मिश्र, दूसरा रामलोचन सिंह। कौन सा कराया है? रामलोचन सिंह। जो भौतिक विभाग का जो वर्गीकरण हुआ है, जो भौतिक विभाग है, भौतिक प्रदेश है, वह स्थिति के हिसाब से देखा उच्चावच के स्थान, उच्चावच का आधार पर। उच्चावच किन है? जैसे कि कोई समतल मैदान है, कड़े गड्ढो है, कड़े पठार है,
यह स्थिति है इनके यहाँ उच्चावच के खवान है उच्चावच। अब देखो थोड़ा सा कुछ और लेकर चला, ये चीज समझ में आ गई होगी। वेगनर के अनुसार जो उत्पत्ति हुई है वह वेगनर के अनुसार देखा था। वेगनर के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में पृथ्वी की जो स्थिति ही वह स्थिति देखा, वह अपना भौतिक प्रदेश में काम आ के अनुसार वेगनर के अनुसार एक द्वीप हो, ये तो पूर्व महासागर हो, पेंथालासा महासागर। कौन सा हो? पेंथालासा महासागर। एक बीच में एक द्वीप हो, पेंजिया महाद्वीप। और एक बीच में एक सागर हो, बीचों बीच जो सागर हो टेथिस महासागर, टेथिस महासागर। ठीक है, अब देखो इस चीज में वेगनर के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति की सॉरी आप चीज देख रहे हैं। वेगनर के अनुसार एक पूर्व महासागर हो, जहाँ आज अलग अलग महासागर है, पहले एक ही महासागर हो, कौन सा? पेंथालासा महासागर। फिर भी में एक महाद्वीप हो, पेंजिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो? पेंजिया महाद्वीप। ये पेंजिया महाद्वीप का बीचों बीच हो टेथिस महासागर। इस महासागर में धीरे धीरे उत्थान हो, महासागर का नीचे धीरे धीरे यूरेशियन और इंडियन प्लेट में उत्थान हो, तो टेथिस महासागर नीचे आगो, ये सारा टूटगा। ऊपर को जो भाग हो बिना किया अंगारा लेन, और दक्षिण को भी हो बिन किया गोंडवाना लेन। आज जहाँ आप पढ़ाना राजस्थान का, जहाँ विश्व मिनिस्टर के अनुसार 7 भाग, रामलोचन सिंह के अनुसार 2 भाग, फिर 4, फिर 12 भाग, फिर धीरे धीरे भूगोल वेता आया वन के अनुसार। और राजस्थान ने सिर्फ 4 भौतिक विभागों में बांटा। कितना में? 4। कौन कौन सा था वे 4 भौतिक विभाग? वे भी देखो साथ में। एक तो थो पश्चिम मरुस्थल। कौन सा हो? पश्चिम मरुस्थल। दूसरो हो अरावली। तीसरो हो पूर्वी मैदान। चौथो हो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। हाड़ौती को भाग बोले इनके क्या है? हाड़ौती को जो क्षेत्र है वो थो। अब देखो अभी मैं जो पश्चिम मरुस्थल है जो टेथिस सागर थो, अब देखो इस हिसाब से मान लो टेथिस सागर। अब ये नीचे कुछ उत्थान हो, ये उत्थान कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ उठो धीरे धीरे उठो। अभी उत्थान होगी, ये टेथिस सागर के उत्थान से हिमालय को निर्माण हो, इसका निर्माण से की को निर्माण हो, एक उत्थान से हिमालय को निर्माण हो। ये उत्थान आज भी जारी है लगातार। ये टेथिस सागर को अवशेष है पश्चिम मरुस्थल। कौन सा है राजस्थान में? पश्चिम मरुस्थल। टेथिस सागर को अवशेष है जो मरुस्थल रह जाए। देखो आज आप समुद्र में जाओ करेंगे चलेगा, समुद्र में जाओ तो भी माटी पड़े रहे नीचे, भी माटी ढाके देखो रेतीली सी माटी रहे ना, जहाँ सफेद मरुस्थल कच्छ का रन में भी देखो वह रेतीली सी माटी रहे। तो पहले पश्चिम मरुस्थल में बहुत सारों को पानी हो, सागरीय भाग हो पूर्व, तो ये सागरीय भाग धीरे धीरे अनुत्थान होकर ये बाणु को मरुस्थल को निर्माण हो। अवशेष की को है टेथिस महासागर को। जनाए तो आज तक भी बड़े को जो पानी का स्रोत मिला वे खारा मिले, आज भी बड़े खारापन है, उबड़ पट्टी भी पाई जा, खारोपन धीरे धीरे बताओ। तो पश्चिम जो मरुस्थल है वो अवशेष तो की को है टेथिस की को है। भारत की स्थिति में देखा तो भारत में जो टेथिस पश्चिम मरुस्थल है वो अवशेष तो है टेथिस महासागर को। और कौन सी स्थिति में आवा है? उत्तर का विशाल मैदान। पश्चिम मरुस्थल की में आवा है उत्तर का विशाल मैदान में। देखो पश्चिम मरुस्थल की को अवशेष है टेथिस महासागर का। सारा का अवशेष होगा गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, पेंजिया, टेथिस महासागर का सारा का अवशेष है। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड को है, ऊपर का जो ऊपर गया अंगारा लैंड का होगा। भारतीय उपमहाद्वीप की को है गोंडवाना लैंड को। आज जो भूमध्य सागर है वो भी टेथिस महासागर को अवशेष बताओ
भूमध्य सागर है आज का टाइम पे, है ना भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये 33 महासागर को ही अवशेष है। ये 33 महासागर को अवशेष पश्चिम मरुस्थल, ये 33 महासागर को अवशेष पूर्वी मैदान, 33 महासागर को अवशेष पश्चिम मरुस्थल और ये महासागर को अवशेष ही पूर्वी मैदान। आगे में भी थोड़ी थोड़ी बालू मिट्टी पाए जाओ जो खारापन को अवशेष है। पूर्वी मैदान को की का अवशेष है 33 महासागर, कोई दिक्कत। अब देखो अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, पठारी भाग है, पठार से उत्पन्न होगो। अब देखो दक्षिण को कौन सा है गोंडवाना लेन, ऊपर को अंगारा लेन। अब वो जो अरावली और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती को पठारी भाग है, ये अवशेष है गोंडवाना लेन का। की का अवशेष है गोंडवाना लेन का। अरावली की को है गोंडवाना को और यो भी है गोंडवाना लेन। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली नहीं माने जावे, सबसे प्राचीन वलित पर्वत आज को अवशिष्ट पर्वत। अगर धीरे धीरे भौतिक प्रदेश पढ़ रहे पूर्व आओ, अरावली अवशेष है गोंडवाना लैंड की। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है गोंडवाना लैंड। पूर्वी मैदान है 33 महासागर को, पश्चिमी मरुस्थल है 33 महासागर को। अब देखो कड़े मरुस्थल रहे हो तो मरुस्थल के नीचे माटी तो रहेगी। आपा कड़े भी समुद्र में जावा नहान नून तैराक मारा तो भी पहले पैदल चालना पड़े, तो पैदल चालना पड़ा तो धीरे धीरे देखो भी गाद सी देव भी गाद सी दब जा भी गाद में लगातार पानी देव ना, लगातार पानी देव भी पानी के चक्कर में थोड़ी सी गीली देव। अगर भी गाद ने लाकर सूखा देव तो भी देखो बलोई मिट्टी निकलेगी कड़े भी देख लो भी उड़े क्या निकलेगी बलोई मिट्टी निकले। जहाँ बलोई मिट्टी में लगातार पानी में रखो तो छप छप एकदम कीचड़ हो जाओ पग दसाएं क्या। देख लो कड़े भी बलोई मिट्टी में जाके देख लो, काली मिट्टी में इतना कौन सा बलोई मिट्टी में क्या है कि जल्दी से भी पानी करने की शक्ति कौन दे, जल्दी आली हो जाओ कि जल्दी सूख जाओ, जल्दी आली हो जाओ जल्दी सूख जाओ। भी हम थोड़ा सा पानी आ जाओ तो भी हम छप्पड़ 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 एकदम गीली हो जाओ, भी आएंगे यहाँ काद सी जाओ पक जाओ। समुद्र में जाओ जल्दी भी आए, गोवा वाले बीच पे जाओ, गुजरात में जाओ, आराम से जाओ पक। तो जो मरुस्थल को जो सागरीय भाग हो 33 महासागर का अवशेष कौन सा आ रहा है पश्चिमी मरुस्थल। अब देखो जो भारत है, भारत में भारत की स्थिति में की आओ उत्तर का विशाल मैदान में, और ये अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग प्रायद्वीपीय भारत में की मावे प्रायद्वीपीय भारत में। और जो की मारे है उत्तर का भारत की निरपेक्ष भारत की स्थिति में देख रहे हैं यो की मावे जब भारत को भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश में बांट रखा तो राजस्थान का ये भाग है कौन सा मावे तो जो क्या हमारे है पश्चिम मरुस्थल उत्तर का विशाल मैदान। पश्चिम मरुस्थल आओ उत्तर का विशाल मैदान में। अरावली क्या मावे प्रायद्वीपीय भाग। पूर्वी मैदान भी उत्तर का विशाल मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग। कोई दिक्कत आ रही है। अब ये पश्चिम को मरुस्थल है, पश्चिम मरुस्थल है अवशेष 33 महासागर को और भारत की में उत्तर का विशाल मैदान को भाग है। अरावली गोंडवाना लैंड को अवशेष है और प्रायद्वीपीय भारत को भाग है। पूर्वी मैदान 33 महासागर को अवशेष है और उत्तर का विशाल मैदान को भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड को अवशेष है और प्रायद्वीपीय भारत को भाग है। ये अवशेष होगा ये भाग होगा। आप देखो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में ये है और कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करे। पश्चिम का मरुस्थल को क्षेत्रफल है 61.11 कितना है क्षेत्रफल कितना है 61.11 कितना है 61.11। जनसंख्या निवास करे है 40%। जनसंख्या कितनी निवास करे 40%। अब देखो ये मान जाओ पूर्वी मैदान 33 महासागर का अवशेष है, भारत में है उत्तर का विशाल मैदान को भाग। इनमें इको परसेंट है क्षेत्रफल है 23%। कितना है 23% और जनसंख्या पाए जाओ 39%। जनसंख्या कितनी है 39%। कोई दिक्कत है तक। क्षेत्रफल कितना है 23, जनसंख्या 39। प्रायद्वीपीय जो भाग है अरावली को गोंडवाना लैंड का अवशेष है, प्रायद्वीपीय भारत को हिस्सा है। इको क्षेत्रफल है 9 कितना है 9। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है गोंडवाना लैंड का अवशेष है, प्रायद्वीपीय भाग को भाग है, प्रायद्वीपीय भारत है भी को भाग है। इको क्षेत्रफल है 6.89 कितना है 6.89। अब देखो 6.89 90.89.11 एक होगा 61 और 1
62 और 9 71 71 और 3 74 74 और 20 84 94 94 और 6 100 टोटल 100% होगा क्षेत्रफल। 61.11 पे क्या है पश्चिमी मरुस्थल, 9% भाग पे अरावली, 23% पे पूर्वी मैदान और 6.89% भाग पे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये होगी। कोई दिक्कत है थारा तक? कोई भी दिक्कत हो तो देखो। उत्तर का विशाल मैदान का अवशेष है कौन सो पश्चिमी मरुस्थल। 33 महासागर का अवशेष है पश्चिमी मरुस्थल। और भारत में कौन सा क्षेत्र को भाग है, कौन सा भौतिक प्रदेश को भाग है? उत्तर का विशाल मैदान। एक क्षेत्रफल है 61.11, जनसंख्या है 40%। कोई दिक्कत है तक? अब देखो आने की और जनसंख्या देखा, एक की जनसंख्या है 11% और एक की है 10%। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, एक की जनसंख्या कितनी है 11%, अरावली की जनसंख्या कितनी है 10%, कुल जनसंख्या को 10%। ये तो एक ही नॉर्मल बात है। क्षेत्रफल पूछ लियो एक बार पटवारी के अंदर, डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछो और एक्यूरेट आंकड़ा के साथ पूछो। क्षेत्रफल पश्चिमी मरुस्थल को कितना है 61.11%, अरावली को कितना है 9%, पूर्वी मैदान को कितना है 23%, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को है 6.89%। जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थल में 40%, अरावली में 10%, पूर्वी मैदान में 39% और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में 11%। जो डायरेक्ट पटवारी मेंस में पूछो, डायरेक्ट करवाकर मिलान करवाकर, फिर वीडियो जो 2017 के अंदर हो वे के अंदर भी पूछो, कुछ भी पूछ सका आपने, कुछ भी आपने याद करवा से मतलब है की का अवशेष है आई बार पूछता रहेगा। पेंजिया पेंथलासा अंगारा लैंड गोडवाना लैंड ये सारा पूछता रहेगा। ठीक है, अब आगे आप पढ़ाना पश्चिमी मरुस्थल। क्या पढ़ाना? पश्चिमी मरुस्थल। अब मरुस्थल देख लिया आप पहले, पूर्व मरुस्थल देख लिया, मरुस्थल की उत्पत्ति की हिसाब से हुई कैसे हुई सारी चीज देखा पहले पापा। देखो मरुस्थल, खेवा क्या है मरुस्थल? पहले तो यह चीज देखो मरुस्थल खेवा क्या है। मरुस्थल ना दो हम देखा था, एक तो है मर्तप्राय स्थल, मरु यानी मर्तप्राय स्थल ऐसा स्थल जो मर्तप्राय है, ऐसा स्थल जो मर्तप्राय है उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल। ऐसा स्थल जो मर्तप्राय है उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल। कोई दिक्कत है तक? ये न खेवा मरुस्थल। अब मरुस्थल का प्रकार है की प्रकार का? देखो पहले तो देखा हुआ तापमान के आधार पर प्रकार। तापमान के आधार पर मरुस्थल के प्रकार। तापमान के आधार पर मरुस्थल का प्रकार दो प्रकार का है। कितना प्रकार का? दो। एक तो उष्ण यानी गर्म, उष्ण यानी गर्म, और एक कौन सा होगा? बर्फीलो मरुस्थल। एक तो होगा उष्ण और एक बर्फीलो मरुस्थल। बर्फीला ने शीत मरुस्थल भी ठंडा मरुस्थल भी खेदे हो, क्या खेदे हो? शीत ठंडा। अब देखो उष्ण और शीत में क्या फर्क है? उष्ण मरुस्थल आया करे हो जी जड़े को रोजाना को तापमान 18 डिग्री से उच्च रहे, वार्षिक तापमान 18 डिग्री से उच्च रहे बिन के खेवा उष्ण मरुस्थल। जी को तापमान 18 डिग्री से उच्च रहे वो कौन सा है? उष्ण मरुस्थल। कौन सा है? उष्ण मरुस्थल। शीत मरुस्थल ठंडा मरुस्थल, जी को तापमान 18 डिग्री से कम रहे मिल के खेवा शीत या ठंडा मरुस्थल। भारत को एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख को जो मरुस्थल है बिना ठंडा या शीत मरुस्थल के। कौन सा मरुस्थल? शीत या ठंडा मरुस्थल। अब ले लद्दाख कौन सा है? शीत या ठंडा। इको तापमान कितना है? 18 डिग्री से कम और इको ज्यादा। तापमान के आधार पर मरुस्थल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक तो उष्ण मरुस्थल और एक शीत मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल का तापमान 18 डिग्री से अधिक रहता है और शीत मरुस्थल का तापमान 18 डिग्री से कम रहता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल ले लद्दाख कड़े है, ले व लद्दाख के अंदर। फिर देखो और भी है धरातलीय स्वरूप का आधार पर मरुस्थल। धरातलीय स्वरूप के आधार पर
धरातलीय स्वरूप का आधार पर मरुस्थल का 3 प्रकार है। कितना प्रकार है? 3। 1 2 3। अब देखो क्या याद होगा, आराम से याद होगा, आराम से करो। जाए तो देखो, एक तो देखो रेतीला, एक होगा मिश्रित, अनका अलग अलग नाम भी है भाई, नाम याद करना पड़ेगा। एक होगा चट्टानी, ठीक है। अब देखो मिश्रित को मतलब बजरी, 8 की कोई डली हो मोटी सार की, ठीक है। 8 की कोई मोटी सार की डली रही है, अब इतनी मोटी डली है मान लो, अब 8 न खोदा तो है तो आदमी सारी इतनी मोटी डली निकलेगी, स्वाभाविक बात है ना। 8 की इतनी मोटी डली निकलेगी, वो है चट्टानी मरुस्थल। कौन सा है? चट्टानी। अब भी चट्टानी बाग ने 8 की इतनी मोटी डली है, बिन फोड़ा कैसा है? अथोड़ा सा। कैसा फोड़ा? अथोड़ा सा। थोड़ा सा फोड़ा तो वो टाइट रहे, तो जो एकदम ठोस रहे, चट्टानी रहे, भाग रहे, बिन के खेवा आपा हमाता के खेवा हमाता। 8 की और बड़ी डली निकले, इतनी बड़ी डली निकले, 8 जो खोदा पापड़ो बोले शेखावाटी भाषा में, पापड़ो खेवा 8 भी खेवा। पत्थर मान लो भी, पत्थर ना खोदा इतना बड़ो पत्थर निकलो, बिसा थोड़ा सा मार के बिन फोड़ा, फोड़ दियो, अब थोड़ा सा फोड़ा तो वो ठोस रहे, ठोस ना के खेवा हमाता, थोड़ा सा फोड़ा, थोड़ा सा फोड़ा बिन के खेवा हमाता। तो चट्टानी जो मरुस्थल रहे बिन के खेवा हमाता, ठीक है। अब देखो एक आओगो मिश्रित, बीकानेर की भुजिया, बीकानेरी भुजिया भी, बीकानेरी भुजिया में मिक्सर भी रहेगा, मूंगफली भी रहेगी, इतना बड़ा बड़ा लहसुन का गांठिया भी रहेगा, थोड़ी सी और भी कुछ काजू किशमिश भी मिला दे, छोटी छोटी भुजिया मिला दे रेवा, वो मिश्रित रहेगा ना, जैसे कि बीकानेरी भुजिया मिश्रित रहेगा। तो जो मिश्रित मरुस्थल रहेगा बिन खैर रेख क्या खेवा रेख, क्या खेवा रेख। अब चाहे आप 8 खोदा तो अभी में इतनो भी निकला है, छोटो भी निकला, बूढ़ो से भी निकला, बड्डो भी निकला ना, सारी वेरायटी निकला है। तो बड्डो रहे अभी ना तो हमादा, मिश्रित रहे छोटी छोटी डली, कोई पतली छोटी छोटी मिश्रित रहे बिन खेवा रेख, और एकदम भूरो भूरो चूरमा की तरह निकला है, चूरमा की तरह रहे, एकदम भूरी भक माटी रहे बिन के खेवा रेतीला, और बिन भाव इर्ग खेवा के खेवा इर्ग। तो धरातलीय स्वरूप के आधार पर मरुस्थल के 3 प्रकार गए, इर्ग, रेख, हमादा, या फिर रेतीला को दूसरा नाम इर्ग, मिश्रित को दूसरा नाम रेख, चट्टानी को दूसरा नाम हमादा। चट्टानी जो रेवा बिना फा थोड़ा सा फोड़ा, थोड़ा सा याद करो हमादा, बजरी से याद करो रेख, और रेतीला से याद करो इर्ग। कोई दिक्कत? इर्ग रेतीला, इर्ग को रेतीला। अब कोई दिक्कत है? अब देखो जो मरुस्थल की उत्पत्ति हुई वह की प्रकार है, उत्पत्ति हुई, नामकरण हो। अब जो राजस्थान में जो मरुस्थल पाया जावे बिना आपा खेवा थार को मरुस्थल, के खेवा थार को मरुस्थल। राजस्थान में जो मरुस्थल है बिन के खेवा आपा थार का मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल को नामकरण देखो, ये थार का मरुस्थल में पहली थारू जनजाति रिया करती। कौन सी जनजाति? थारू। थारू जनजाति का निवास के कारण, थारू जनजाति का निवास के कारण ये मरुस्थल को नाम के पड़े है थार का मरुस्थल। थारू जनजाति के निवास के कारण इस मरुस्थल का नाम क्या पड़ा है? थार का मरुस्थल। भारत के अंदर पाया जाओ थार का मरुस्थल, पाया जाओ कितना राज्य में पाया जाओ? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्य में पाया जाए थार का मरुस्थल। इनमें 62% राजस्थान में, 62% की में है राजस्थान में। थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग कौन से राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। किम पाया जाता है? राजस्थान में। अभी बना अपना देख लो थार का मरुस्थल को नाम करें, कौन सी जनजाति ही? थारू। थारू जनजाति रहने का कारण ये मरुस्थल को नाम क्या पड़े? थार। अब ये थारू जनजाति आज का टाइम पकड़े लो, सोच वाला एक बात है। थारू जनजाति जो मरुस्थल में रिया करती पहली, आज कठे रह रही, आज ये रह रही उत्तराखंड को जो पर्वतीय भाग है, उत्तराखंड को जो पर्वतीय भाग है, भी पर्वतीय भाग में ये थारू जनजाति निवास करे। उत्तराखंड को जो पर्वतीय भाग है, भी पर्वतीय भाग में कौन सी जाति निवास करे? थारू जनजाति। ये थारू जनजाति है कड़े आज के टाइम पे उत्तराखंड का पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग में आराम से ले रही है, बर्फ का मजा ले रही है, कोई दिक्कत?
अब देखो आगे बढ़ा आप थार के मरुस्थल की उत्पत्ति। अब देखो उत्पत्ति की हिसाब से हुई बस देखा के है उत्पत्ति। ये एक नाम है थोड़ा सा देखियो। परमो कार्बोनिफेरस काल तक ई 33 सागर का अवशेष हो। दरियाज मरुस्थल है भी बड़े की का अवशेष हो 33 सागर हो भी बड़े ई काल तक 33 सागर हो भी बड़े 33 सागर का अवशेष ही तो है पश्चिमी मरुस्थल। और जो थार का मरुस्थल है वो भी 33 सागर का अवशेष है। तो परमो कार्बोनिफेरस काल तक ई 33 सागर का अवशेष हो की को अवशेष हो 33 सागर 33 सागर का अवशेष हो। ई काल का बाद में धीरे धीरे एशियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट दोनों में उत्थान हुए। अब जाए देखो एक प्लेट तो यह है एक प्लेट यह है। या तो है यूरेशियाई प्लेट यूरेशियाई और यह है इंडियन। अणु के धीरे धीरे उत्थान हो। अब जाए देखो ये समझो थोड़ा सो यह है कोई एक प्लेट तो यह है एक प्लेट यह है। अब यह प्लेट के नीचे आ गई नीचा होता नहीं दबाव लाके थोड़ा सा ऊपर उठेगी। अब ऐ की एक तो रेगुनी घनी सारी की प्लेट है लगातार धीरे धीरे उठ रही है तो हम उत्थान जारी हो तो मान लो पहले 33 सागर हो 33 सागर अठे पूरा 33 सागर हो। अब धीरे धीरे उत्थान जारी हो यू हिसाब से ऊपर हो तो 33 सागर को पानी कर जाओगे नीचे जाओगे आराम से ये उत्थान जारी होगा लगातार। आज भी उत्थान जारी है। कौन कौन सी प्लेट में हो यूरेशियाई व इंडियन प्लेट में। यूरेशियाई व इंडियन प्लेट में उत्थान हो तो ये हिमालय को निर्माण हो कि को हिमालय को आज भी प्लेट में उत्थान जारी है तो हिमालय की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी उत्थान जारी है। अण प्लेट का उत्थान का कारण की को निर्माण हो हिमालय। अब हिमालय को निर्माण होगा कारण हिमालय में जो पहली नित्यवाही नदी आज जो गंगा निकला है सरस्वती लुप्त है जी सामसन जो भी है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकल तो है कि नित्यवाही नदी ब्याह करती है सरस्वती जाए की पड़े कड़े का अपना पश्चिम मरुस्थल मां कहे की कौन सी नदी नित्यवाही नदी रोज की व्यवहारी नदी जो रोज की व्यवहार है बिन की खेवर नित्यवाही नदी। तो सरस्वती जाए कि नित्यवाही नदी राजस्थान में होकर बया करती। अब जड़ी का रोज की नदी जारी है तो भी बड़े कोई मरुस्थल को तो निर्माण हो कौन सके भी बड़ी तो वनस्पति आओगी स्वाभाविक बात है वनस्पति आओगी। रोज लगातार नदी बह रही है तो कुछ भी क्या सभी पानी की व्यवस्था हो लेकिन पानी की व्यवस्था तो हो रही है ना वनस्पति बराबर ही है। फिर क्या है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं का समानांतर की है अराव। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं का कारण हवाओं की दिशा की है अरावली के समानांतर है। जो दक्षिणी पश्चिमी जैसे कि नक्शो बनाओ थोड़ा सो नक्शो नहीं बनानो आवा अपन कोई दिक्कत को नहीं इतना नहीं करो डब्बो बना ले अपन भी बड़े नक्शो तो बनवाओ को नहीं ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा ये आवा और यही हिसाब से अरावली है अरावली हिसाब से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं का समानांतर है अरावली। मानसूनी हवाओं का कारण मानसूनी हवा ऊपर की तरफ चल जाओ तो इस क्षेत्र में बारिश कम आया करती क्या आया करती बारिश कम आया करती। तो धीरे धीरे जो सरस्वती जाए कि नित्यवाही नदी ही वे धीरे धीरे लुप्त होने लगी साइड में जावा लागी लुप्त होने लगी। लुप्त होने का कारण अड़े धीरे धीरे मरुस्थल को निर्माण हो। अब जाए कि लगातार पानी की व्यवस्था है आज भी जाए पानी की व्यवस्था है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पश्चिम राजस्थान में पानी की व्यवस्था है। अब इंदिरा गांधी नहर को द्वारा भी बड़े पानी नहीं पहुंचाया जा तो पानी पियागा के सिंचाई कैसा करांगा पशु के पियागा तो काल पड़गो बराबर स्वाभाविक सी बात है काल पड़गो। अब जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना रोज की पानी आ रही है 20 साल से पहले सरस्वती जाए की नदी बन रोज की पानी आ रही है। अब 5 दिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी छोड़ना बंद कर दो 5-10 दिन तक तो पीबा का सब क्या गला पड़ जाए ना तो बया धीरे धीरे अब सरस्वती जाए की नित्यवाही नदी लुप्त होगी। 5 दिन की हालत खराब हो जाओ अपनी दूसरे दिन तीसरे दिन हालत खराब हो जाओगी पानी को नहीं पी पाओ तो धीरे धीरे लुप्त होगी नदियां लुप्त होने के कारण अड़े
पश्चिमी मानसूनी हवा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा। बी का कारण है मानसून को निर्माण हुआ थार का मरुस्थल को निर्माण हो। तो भारत को या विश्व का एकमात्र मरुस्थल जिसको मानसूनी हवाओं के कारण जिसका निर्माण हुआ, भारत का या विश्व का एकमात्र मरुस्थल जिसका निर्माण का कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा है, कौन सा है? थार का मरुस्थल। कौन सा है? थार का मरुस्थल की उत्पत्ति कौन सी हवा माने है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा का कारण है। विश्व को एकमात्र मरुस्थल जिसकी उत्पत्ति को कारण हवा है, हवा की दिशा है। विश्व को एकमात्र मरुस्थल जिसकी उत्पत्ति को कारण हवा है, कौन सी हवा है? दक्षिणी पश्चिमी हवा। इन्हें मानसूनी हवा कहवाए। ये हवा का कारण राजस्थान के अंदर यह थार को मरुस्थल को निर्माण हुआ। कोई दिक्कत है तक? ये थार को मरुस्थल होगा, धीरे धीरे थार को मरुस्थल की लगातार बढ़ते जा रही है। अब ये थार को मरुस्थल है ना, पहली 12 जिला में हो 2013 तक, 2013 बाद में मैंने कि 16 जिला में को विस्तार। कितना जिला में विस्तार है? 16 जिला में विस्तार है। कौन सी प्लेट का कारण? यूरेशियन व इंडियन प्लेट के कारण। की निर्माण हो रही है? हिमालय को। की निर्माण हो रही है? हिमालय को। तो यो आज की थोड़ी सी अपनी है। और भी कुछ है। थार का मरुस्थल में सबसे ज्यादा ग्वार की खेती हुआ है। की है? ग्वार की। एकमात्र है मरुस्थल जिसमें ग्वार की खेती हुआ है। सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। एकमात्र ऐसा कौन सा मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाओ? कौन सा है? थार का मरुस्थल। कौन सा है? थार। क्या है? जनसंख्या जाता है, जैव विविधता, घनत्व, जनसंख्या घनत्व। एकमात्र मरुस्थल जिसमें सर्वाधिक तो जनसंख्या, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ये सारी कौन सा मरुस्थल में पाए जा रहे हो? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल में सारी चीज पाया जाने का कारण इन खेवा रुक्ष प्रदेश। क्या खेवा? रुक्ष प्रदेश। अब ये रुक्ष प्रदेश सबसे पहले इन्हें बोलो ईश्वरी प्रसाद। कौन बोलो? प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद। बाजरो भी सबसे ज्यादा अपने हुआ है, ग्वार भी सबसे ज्यादा अड़े हुआ है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जैव विविधता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। इसके कारण इनके बोले गए रुक्ष प्रदेश। रुक्ष प्रदेश सबसे पहले कौन बोलो? प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद बोलो। कौन बोलो? प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद बोलो। यह थोड़ा सा थार का मरुस्थल की उत्पत्ति है। तो किसी के लागी क्लास बताओ, काल आगे बढ़ाना जारी रखना लगातार। जो भी कुछ है थार का मरुस्थल का जो विस्तार है वो आगे काल बढ़ाना। ये थोड़ा सा भौतिक प्रदेश को कुछ हो। किसी के लागा वीडियो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। जय जय राजस्थान।